सूरत BRTS नंबर 218। कहा जाता है 218 नाम की कोई सी भी अब बस BRTS में नहीं चलती। हालांकि ऐसा क्या हुआ था जो इस नंबर की बसें चलना बंद हो गई। ये बात है 2019 फरवरी के महीना था। पूरे जगह कोहरा था। तब 218 नंबर की BRTS आखिरी बस थी जो चल रही थी। रात के 11 बज रहे हैं जब ये BRTS अपना डुम्मस वाले रूट से चलते हुए वापस आ रहे थे। ये बस डुम्मस से होके सीधा वापस से अपने डिपो तक जाती। सबसे पहले जब ये बस डुम्मस से होके आ रही थी तो उस बस में एक ड्राइवर एक कंडक्टर ही थे। चलते चलते एक स्टॉप पे दो लड़के चढ़े। फिर बस बहुत देर तक चलती रही। ठंडी हवाएं, एकदम सुनसान रास्ता। फिर चलते चलते अचानक से एक स्टॉप पे एक बूढ़ी दादी और एक 17 से 18 साल का जवान लड़का उस BRTS में चढ़े। अब फरवरी का महीना था, हर जगह कोहरा था, तो BRTS अपने स्टॉप से थोड़ा सा दूर थी। तभी एक इंसान BRTS वाले ड्राइवर को दिखा जो बस रोकने की कोशिश कर रहा था। अब ड्राइवर ने सोचा कि ये स्टॉप पे भी नहीं कर रहा है तो ये मैं बस नहीं रोकूंगा। मगर फिर ड्राइवर के दिमाग में ये आया कि आखिरी बस है, ऑटो भी चलना बंद हो गए, बेचारा कहाँ भटकेगा। तो उसने जो पहला गेट होता है उसके सामने बस रोक दी। मगर जो इंसान था वो पीछे वाले गेट से चढ़ा। फिर पता चला कि वो एक इंसान नहीं था, वो 3 लोग थे। 2 साइड में अच्छे से खड़े थे मगर बीच में एक इंसान उनके लटका हुआ था और वो लोग पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गए। फिर जो वो 2 लड़के स्टार्टिंग में चढ़े थे वो भी बस से उतर गए। अब बस चलती जा रही थी। तभी अचानक से वो बूढ़ी दादी उठी और उनके पीछे जो 17 से 18 साल का जवान लड़का बैठा हुआ था उसके गाल पे एक तेज तमाचा मारा। लड़का खड़ा हो गया और उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब उस दादी ने बोला कि तुमने मेरा पर्स चुराया है। सब चौंक गए। कंडक्टर ने लड़के का सपोर्ट लेते हुए कहा कि मैंने भी देखा पर उसने पर्स नहीं चुराया है। पर दादी एक ही जिद कर रही थी, नहीं, इसने मेरा पर्स चुराया है और इसे बस से उतारो, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। लड़का थोड़ा अचंभित हो गया कि मैंने पर्स नहीं चुराया, मगर ये दादी एक ही रट पे क्यों अड़ी हुई है। बस रुकी। दादी लड़के को लेके बस से उतर गई। अब लड़का थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने चिल्ला दिया कि अरे मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है। तो दादी ने कहा कि गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया है। लड़का चौंक गया। तो आपने मुझे पर्स से क्यों उतरवाया? लड़के ने कहा। दादी ने कहा कि क्या तुमने वो 3 लोगों को देखा था जो पीछे वाले गेट से चढ़े थे? बोलता है हाँ। पहली बात, उनका रंग दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद। दूसरी बात, उनने राजा महाराजाओं जैसे कपड़े पहन रखे थे। और तीसरी बात सबसे चौंका देने वाली कि तेज़ हवा चलने पे जब बहुत तेज़ हवा खिड़की से अंदर बस के आई और उनके कपड़े थोड़े से हवा की वजह से उड़े, तब देखे कि बाजू वाले 2 के पैर ही नहीं थे। उनके पैर थे ही नहीं, सिर्फ बीच वाले के पैर थे, वो भी लटके हुए थे। ये बात लेके वो सूरत पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ पे ये सारी बात बताई। बस पुलिस वालों ने बात से इनकार करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। उसी के 3 दिन बाद खबर आई कि बस नंबर 218
एक यमुना नदी में मिली। वो भी यहाँ से इतने दूर थी कि कोई भी BRTS इतना दूर तक नहीं जा सकता। सब लोगों ने बात को दबाने की बहुत कोशिश की, मगर ये बात सबके सामने आ गई। इस बात के 3-4 फैक्ट निकले कि पहली बात, कोई सी BRTS में इतना फ्यूल नहीं भरा जाता कि वो यहाँ से यमुना नदी तक चली जाए। दूसरी बात, अगर किसी ने देखा हो तो अगर हम कोई से भी मांस के टुकड़े को फरवरी के समय पे, ठंडियों के समय पे पानी के अंदर रखें तो उसको सड़ने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। मगर ये 3 लाश इतनी सड़ चुकी थी कि वो 2-3 सालों से पड़ी हो उसी में। अब 3 लाशें मिली थी उसमें। एक थी ड्राइवर की, एक कंडक्टर की और एक इंसान जो उनके बीच में लटका हुआ था। वो 3 लोगों के। अब कहा जाता है कि वो जिस रूट से बस आ रही थी रात में, उस रूट पे पहले 2 भाइयों का राजघराना हुआ करता था जो अधूरी इच्छा के साथ मारे गए थे। और अब अगर रात के समय में कोई भी वहाँ से निकलता है तो वो लोग उसके साथ आ जाते थे।